बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व एंड चेक एब्सोल्यूट वैल्यू 2x + 3 = 11। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब आ जाएगा +2x + 3 = 11 और -2x + 3 = 11। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में से 2x + 3 = 11 और फिर प्लस 2x + 3 = 11 था, तो 3 को राइट साइड में ले गए तो अब आ जाएगा 2x = 11 - 3, 2x आ गया 8, x आ जाएगा 8/2। इस तरह x की वैल्यू आ गई है =4। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वहां पर -2x + 3 = 11 लिखा हुआ है, तो इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, तो -2x - 3 आ जाएगा 11। अब आप -3 को राइट साइड में ले जाएं तो लेफ्ट साइड में फिर आ जाएगा -2x और राइट साइड में आ जाएगा 11 + 3। 11 + 3 हो गया 14, सो -2x = 14, x आ जाएगा 14/-2, तो x -7 के इक्वल। ये x की दो वैल्यूज आ गई है, लेकिन सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले इनको चेक किया जाएगा। तो चेक करने के लिए पहले ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3 = 11, जहां पर अब x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की जाएगी 4। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 × 4 + 3 = 11। तो 2 4s are 8, एब्सोल्यूट वैल्यू 8 + 11 = 11। 8 + 3 हो गया 11, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 11 = 11। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 की इक्वल आएगी, तो 11 = 11, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई हुई। अब सेकंड जो x की वैल्यू आई थी, x = -7, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में चेक करने के लिए। तो पुटेंगे x = -7 इन इक्वेशन 1, तो देन फिर ये आएगा 2 × -7 + 3 = 11। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -14 + 3 = 11, या हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू -11 = 11। और अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज आल्सो +11। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हमेशा पॉजिटिव आनी है। देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज इक्वल टू +11। 11 = 11, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब ये दोनों वैल्यूज करेक्ट है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए फिर सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यू शामिल करेंगे तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 4 - 7। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बुक के पेज नंबर 137 पर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8x - 3 = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x + 5। तो ये इक्वेशन 1 जो गिवन इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस 8x - 3 = 4x + 5 और माइनस 8x - 3 = 4x + 5। तो ये प्लस और माइनस का जो साइन है सिर्फ एक ही साइड पर आना है, दोनों तरफ नहीं आप लगा सकते।
अब ये फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा 8x माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए अब अरेंज करेंगे, x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसके अलावा जो नंबर्स हैं कांस्टेंट नंबर उनको राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये प्लस 4x लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस 4x, फिर 8x माइनस 4x इक्वल टू आ जाएगा 5 और ये माइनस 3 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आकर हो गया प्लस 3। तो फिर 8x माइनस 4x 4x इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, राइट साइड में जाकर ओवर में आ जाएगा तो x फिर आ जाएगा 8/4, सो x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 2 के। और इसी तरह सेकंड जो पॉसिबिलिटी है माइनस इंटू 8x माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 5, ये माइनस साइन से पहले तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस 5। तो x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में और नंबर्स को राइट साइड में अरेंज करते हैं। ये माइनस 8x और ये राइट साइड से प्लस 4x जो है लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस 4x इक्वल टू 5 था और ये प्लस 3 जो है राइट साइड में आकर हो गया माइनस 3, तो राइट साइड में फिर आ गया 5 माइनस 3। इसके बाद देखिए कि माइनस 8x माइनस 4x ये कुछ तो आ गया माइनस 12x, तो माइनस 12x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल होता है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। इस तरह फिर माइनस 12x इक्वल 2 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर माइनस 12 और ये वैल्यू फिर आ गई है माइनस 1 ओवर 6। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इनको चेक किया जाएगा। पहले पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8x माइनस 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5। इसमें आप पुट करेंगे x इक्वल टू 2 के, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 8 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इंटू 2 प्लस 5। एब्सोल्यूट वैल्यू 16 माइनस 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 प्लस 5, तो 16 माइनस 3 हो गया 13। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इक्वल टू 13 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 13, तो इसलिए 13 इक्वल टू आ जाएगा 13, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 6, ये पुट की जाएगी इक्वेशन 1 में, तो पुटेंगे x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जिस तरह आपको मालूम है 8 एब्सोल्यूट वैल्यू 8x माइनस 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 4x प्लस 5। इसमें x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की जाएगी माइनस 1 ओवर 6। सो 8 एब्सोल्यूट वैल्यू 8 इंटू माइनस 1 ओवर 6 माइनस 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इंटू माइनस 1 ओवर 6 प्लस 5। ये अब आपने कैंसिल करना है, 2 के साथ कैंसिल करें तो 2 3 आर 6 ओवर में 3 आ जाएगा और 2 4 आर 8 ऊपर आ जाएगा 4 और ये साथ माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो माइनस 4 ओवर 3 माइनस 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर 2 से कैंसिल करें तो माइनस 2 ओवर 3 प्लस आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए कि आपने करना है माइनस 4 ओवर 3 माइनस 3 दो फ्रैक्शन की सबट्रैक्शन है, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3। जब 3 एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 9 ओवर 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 2 प्लस आ जाएगा 15 ओवर 3। अब देखिए माइनस 4 माइनस 9 हो गया माइनस 13, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 13 ओवर 3 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 ओवर 3। अब आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 13 ओवर 3 ये इक्वल टू है इक्वल टू प्लस 13 ओवर 3, फिर 13 ओवर 3
इक्वल्स टू आ गया 13/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2 - 1/6। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार आपको इसकी फुल क्वेश्चन का डिस्प्ले आपको दिखा दूं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह इसकी समझ आई होगी और जितने भी आसान और पॉसिबल स्टेप्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बाकी रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला, अब तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।